तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का जो रासायनिक समीकरण का चैप्टर हम शुरू किए थे उसका अंतिम चैप्टर लेकर के आए हैं। और चैप्टर के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार पूछा जा चुका है, 4 लघुत्तरीय प्रश्न हम आपको दे करके जाएंगे। जो हमारे ऑफलाइन सेंटर वाले बच्चे हैं वो उसे होमवर्क करेंगे और हमें देंगे, और जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप उसको सॉल्व करके उसको लिख करके और मेरे पास भेजें। हम उसमें सुधार करेंगे और उम्मीद करते हैं सुधार की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप अगर ये 3 क्लास केमिस्ट्री का देख लेते हैं तो वो सारा प्रश्न आपसे बनने वाला है। तो आइए आज कुछ जो रासायनिक समीकरण महत्वपूर्ण रह गए थे रासायनिक अभिक्रिया उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, एक आपका प्रकार में ही आ जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। एक्सोथर्मिक भी इसको बोलते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब समझना है ऊष्मा बाहर निकलेगा, है ना। अभिक्रिया के बाद जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एक तरफ अभिकारक है और बना प्रतिफल, तो प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलेगा, तो इससे हम लोग एक्सोथर्मिक कहेंगे, नहीं तो कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप इसे रासायनिक समीकरण से देख सकते हैं, है ना। कि जैसे मान लो आपने लिया कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें अगर हम जल डालते हैं तो ये देखिए बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और साथ में निकलता है ऊष्मा। आप ये अभिक्रिया देखे भी होंगे, चूना में जब पानी हम लोग डालते हैं खोलने लगता है तो क्या बन जाता है, वो पहले कैल्शियम ऑक्साइड, हम उसमें वाटर डाले और वो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट भी बाहर निकलता है, ऊष्मा भी बाहर निकलता है, तो इसीलिए इसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और भी रिएक्शंस आप देख के समझ सकते हैं कि जैसे मेथेन को जलाया जाएगा ऑक्सीजन के उपस्थिति में, है ना, मेथेन को, तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल, और साथ में हम लोग को मिलता है ऊष्मा यानी कि हीट, है ना। ये संतुलित नहीं होगा तो इसे कर लेंगे संतुलित। बराबर देख लीजिए, ऑक्सीजन उधर 2, इधर 2 यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, तो 2 यहाँ कीजिए और 2 यहाँ, 4, हाँ कंप्लीट, है ना। तो ये भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और भी रिएक्शंस आप देख सकते हैं, जैसे एक रिएक्शन होता है श्वसन का, है। श्वसन में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लिए, ये अंदर ग्लूकोज से अभिक्रिया करेगा और फिर वहां से ऊष्मा रिलीज भी होता है, तो ये श्वसन भी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर C6H12O6 ग्लूकोज हमने लिया बाहर से ऑक्सीजन, है ना, फिर हम लोग छोड़ते क्या हैं श्वसन के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड, वो जल भी बना, है ना। तो इस तरह से ये जो बना है ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ये कौन सा अभिक्रिया है, श्वसन, है ना, श्वसन है। इसमें संतुलित है, नहीं है संतुलित। आप 6 से यहाँ करें, 6 से यहाँ, 6 से यहाँ, देखेंगे संतुलित हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या डिफाइन करेंगे आप, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसी का ठीक उल्टा, है ना, ऊष्माक्षेपी अभी देखें, इसी का ठीक उल्टा होता है ऊष्माशोषी, है ना, ऊष्माशोषी, इंडोथर्मिक इसके हम लोग बोलेंगे, है ना। तो ठीक उल्टा, यहाँ पे हीट बाहर निकल रहा है, वहां जब आप रिएक्शन करवाएंगे ना तो आपको हीट देना पड़ेगा, हीट के बिना वो रिएक्शन संपादित नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो हीट दे करके, ऊष्मा दे करके अगर हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो वो आपका कहलाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप हीट करें, है ना, इसमें आप ऊष्मा दें, है ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ हीट की आवश्यकता पड़ी, तो ये जो आपका अभिक्रिया है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। यानी प्रतिफल का ताप यहाँ पे कम जाएगा और यहाँ पर प्रतिफल जो रहता है उसका ताप बढ़ जाता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि इंजेक्शन लगाने के लिए स्प्रिट लगाए, है ना, तो देखते हैं आफ्टर सम टाइम वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा लगने लगता है ना। तो कारण क्या, वहाँ से हीट जो है सो बाहर निकल रहा है और बाहर निकलने के कारण वहाँ पर जो है उसका ताप कम रहा है। तो वहाँ पर भी कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, यही हो रहा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा कि ऊष्माक्षेपी क्या है और ऊष्माशोषी क्या है। आप यहाँ से ये सारा रिएक्शन देख भी सकते हैं, एग्जाम्पल सारा है। ये ऊष्माक्षेपी का 3 रिएक्शन हम आपको बताए, उधर हीट निकाल के दिखाए, यहाँ भी हीट निकल रहा है, यहाँ भी सारा अभिक्रिया में, है ना, ऊर्जा हम लोग को मिलता है।
है ना। तो जहां भी ऊर्जा या ऊष्मा बाहर निकलेगा वो कहलाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जहां ऊष्मा के द्वारा संपादित होगा वो कहलाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे चलिए हम लोग देखेंगे, एक रिएक्शन होता है ऑक्सीकरण और अवकरण, बहुत महत्वपूर्ण है। उससे कई बार उससे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो उसे भी आप देख लेंगे, और वो बिल्कुल लास्ट है ना। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और ये जो आपने पढ़ लिया आगे अम्ल भस्म लवण धातु अधातु सारा जगह ये काम आने वाला है। जैसे देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण है ना, इससे बहुत प्रश्न आते रहता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या इसे हम लोग उपचयन भी कहते हैं, है ना, उपचयन कहते हैं, या फिर इसको ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है ना। ये रिएक्शन है आपका। इसमें क्या होता है समझ लेंगे आप कि ऑक्सीकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। दोनों में से अगर किसी चीज आप देख रहे हैं वहां पे हो रहा है, चाहे तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, उस अभिक्रिया को आप कर सकते हैं उपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। जैसे देखिए आपने लिया कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीकरण हो रहा है। सल्फर लिए आप, यहाँ है ऑक्सीजन, तो ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीकरण हो गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन निकलते हुए आपको दिखाया जाएगा, और रिएक्शन लिखेंगे अभी हम। अब इसके बाद इसी का ठीक उल्टा होता है अवकरण, है ना, अवकरण, और उसको बोला जाएगा अपचयन, है ना, अपचयन या रिडक्शन, है ना। ये तो इसमें क्या होगा, इसका ठीक उल्टा, इसमें हो रहा था ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन आपका ऐड होगा आकर के, और ऑक्सीजन जो है सो निकलेगा बाहर। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग अवकरण कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कि H2 प्लस में O2, ये जल बनेगा, है ना, H2O। तो इस जो में आके हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना ही कहलाता है अवकरण। तो अवकरण या अपचयन, या ऑक्सीजन निकलेगा। अभी हम लोग रेडॉक्स में देख के वहाँ पे समझ लेंगे सारी बात को। संतुलित नहीं आप कर सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लगाइए आप, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4, तो इसके लिए आपको लगाना है यहाँ पे 2, संतुलित हो गया। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे अवकरण, और उसे कह रहे थे ऑक्सीजन। बिल्कुल एज अपोजिट बताया जा रहा है आपको, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, ऑक्सीकरण, अवकरण। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे दोनों घटनाएं घटने लगी, है ना, ऑक्सीकरण, और ज्यादातर मोस्टली यही होता है, जो भी हमारे पर्यावरण में अभिक्रिया होता है उसमें ऑक्सीकरण अवकरण लगभग साथ साथ हो जाता है। तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, है ना। हम आपको यहीं पे बताएंगे, है ना, इतना समझने के बाद कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जहाँ पे दोनों घटनाएं घटेगी, ऑक्सीकरण भी होगा, अवकरण भी होगा, उस दोनों जगह पे आपका हो जाएगा वहां पे, वो कहलाएगा रेडॉक्स, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे आप समझिए यहाँ पर एग्जांपल से कॉपर का ऑक्साइड है ना, यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन से हम लोग रिएक्शन इसको करवाते हैं, है ना। तो क्या होगा, ये कॉपर हो जाएगा इधर, और जब बनेगा जल। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, आप सावधान होकर के देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, ये ऑक्सीजन का बाहर होना, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकले तब ये कॉपर बना। तो इसमें से ऑक्सीजन निकला है, तो यहाँ पर हो रहा है अवकरण। अभी हम आपको क्या बताए थे कि हाइड्रोजन चाहे तो जुड़ेगा या ऑक्सीजन निकलेगा। अगर दोनों में से कोई घटनाएं आप देख रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे अवकरण। अवकरण हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, और ये ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन में जुड़ करके यहाँ पे वाटर बना रहा है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अवकरण, और हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा, ये ऑक्सीजन जो था इस जल के साथ जुड़ा, तो ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण, है ना। दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही है यहाँ पे।
कि ऑक्सीजन का निकलना तो अवकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो जहां पे दोनों साथ साथ होगा ऐसे अभिक्रिया को ही हम लोग कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ गए आप। अब यहाँ पर और रिएक्शन भी देख सकते हैं आप, जैसे एक जिंक वाला आता है, जिंक ऑक्साइड है, इसका अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं कार्बन के साथ, है ना। तो जिंक हो जाता है ऐसे बाहर और इधर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। यहाँ भी सेम आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये जो ऑक्सीजन था वो निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अवकरण, या इसी को आप कह सकते हैं अपचयन, है ना। और यही ऑक्सीजन जो कोई कार्बन के साथ जुड़ करके बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर हो रहा है उपचयन, और उपचयन को ही कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे आपको सारी बात अब क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अवकरण। और देखिए अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आपका ऑब्जेक्टिव में कभी कभी रिएक्शन लिख के पूछ देता है कौन अवकारक है और कौन ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पर आप आज सीख के जाएंगे कि ऑक्सीकारक कौन होता है और अवकारक कौन होता है। देखिए यहाँ पे अभिकारक नहीं कह रहे हैं, अवकारक। तो ऑक्सीकारक कौन होगा कि जिसका होगा अवकरण। अवकरण देखिए किसका हो रहा है, इसका हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का। ये अवकरण किसका हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड का। तो जिसका अवकरण होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो कहलाएगा अवकारक। ये देखिए H2 और यहाँ पर कार्बन, ये दोनों अवकारक हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, है ना, कि कॉपर ऑक्साइड और वैसे भी ऑक्सीजन रिच जो यौगिक होगा, कंपाउंड होगा ऑक्सीजन रिच, वही ऑक्सीकारक होता है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकारक, ये हो गया ऑक्सीकारक, ये इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो इसका हो रहा था ऑक्सीकरण, तो ये हो गया अवकारक, और दोनों इसी साइड का होगा, है ना। ऑप्शन में आपको देखिए 4 एलिमेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, 4 यौगिक हैं इस तरह के, तो चारों रिएक्शन ऐसे लिख देगा, और चारों में से 4 ऑप्शंस रहेंगे वहां पे कि कौन इसमें ऑक्सीकारक है। तो उधर वाले को तो देखते काट देना है ना, कि ये तो ऑक्सीकारक हो ही नहीं सकता है। अब इधर आप डिसाइड करेंगे कि जिसमें से ऑक्सीजन निकल सकता है, पॉसिबिलिटी ऑक्सीजन निकलने का, वो आपका कंपाउंड जो होगा वो होगा ऑक्सीकारक, और जिसमें ऑक्सीजन जाके ऐड हो रहा है वो होगा आपका अवकारक। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई हुई। ऑप्शन देखना है, 2 ऑप्शन जो प्रतिफल के साइड में उसको ऐसे ही हटा देना है, और बाकी जो अभिकारक तरफ जो रहेगा उस पर आपको डिसाइड करना है और उसमें से एक चुनना है। देखिए तो आज के ये रासायनिक समीकरण से जुड़ा हुआ आपका सारा जो कॉन्सेप्ट था, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, रासायनिक समीकरण क्या है ना, संतुलित क्या है, असंतुलित क्या है, वो समाप्त हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका समाप्त हुआ। आप क्वेश्चंस बैंक में देखेंगे जाकर के, बैंक में पिछले प्रश्नों को, तो कहीं न कहीं इसको पूछा है। अब यहाँ से प्रश्न आपके कैसे आएंगे, तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर के, है ना, उसको आप देख लें, है ना, लिख भी देते हैं, चाहे आप सुन लेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है, इसे क्यों संतुलित किया जाता है, इसे क्यों संतुलित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न आप कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया वियोजन का विपरीत होता है कैसे। आपको बता देना है कि कैसे विपरीत होता है। और तीसरा प्रश्न, कॉपर सल्फेट के विलयन में, हम बोल दे रहे हैं, आप सुनेंगे भी, राइटिंग पता नहीं चलता है, तो सल्फेट के विलयन में लोहे के कील डालने पर, लोहे का कील डालने पर विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है।
गायब हो जाता है क्यों? ये इसका जवाब भी आपको देना है ना। फिर आपका जो पूछता है एक संयोजन अभिक्रिया, हाँ, और उसके बाद जितने भी अभिक्रिया का डिफाइन है ना, आपको याद कर लेना है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण क्या है, एकल विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन क्या है। बाकी हम तो ये बताया कि थोड़ा सा क्वेश्चन को जो कंबाइन करके पूछने लगा है आजकल, वो क्वेश्चन है, इसे भी इसमें लिख दिए। बाकी जितने तरह के रासायनिक समीकरण है आप उसका ध्यान रखें, है ना। ये आपका जो है संचारण से, इसी से प्रश्न आता है ना, संचारण। तो आप अभी मान लो 3 प्रश्न ही रखो, है ना। ये सभी प्रश्न देखिए कंबाइंड प्रश्न है ना, कॉन्सेप्ट पे है कि रासायनिक समीकरण क्या है, इसे क्यों संतुलित किया जाए। आप रासायनिक समीकरण क्या है सो पढ़ चुके हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण है वो भी आपको पता है। लेकिन ये सारे प्रश्न आप कब हल करेंगे, जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। तो ये कब बनेगा आपसे, जब जानेंगे क्यों करते हैं। आपको बताया गया है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया अलग अलग आप पढ़ चुके हैं, नहीं तो क्वेश्चन को कंबाइन किया कि संयोजन अभिक्रिया जो है वो वियोजन का विपरीत होता है कैसे, आप बताएं वहां पे। फिर आपको बताना है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का किल डालने पर विलयन का रंग गायब हो जाता है क्यों, ये प्रश्न बताएं। और ऑफलाइन वाले बच्चे ये तीनों प्रश्न हमें लिख करके आप चेक करवाएं, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हमसे वो आपसे यहाँ पे मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 7261007139, है ना। इस पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके कहीं भी है ना। और अगर अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।